सो ये स्टोरी चालू हुई कोविड समय में, जब हमारे पास बहुत टाइम था, करने को कुछ नहीं था। एंड उस समय ये हुआ कि हम दोनों अपने-अपने फील्ड में काम कर रहे थे, बट हमेशा हमारे साथ ऐसा हुआ था कि हम कभी घर और हमारा वर्किंग स्पेस ये अलग नहीं कर पाए। पहले हमारे घर में ऑफ़िस था, फिर हम ऑफ़िस में घर कर लिए एंड देन वी हैव रियली डिसाइडेड कि हमें ये 2 चीज़ अलग करनी है। पहली लाइन थी कि अब समय है सोचने के लिए एंड हमें इस पे वर्कआउट करना है कि घर और ऑफिस ये अलग रखना है। सुबोध इज इनटू एडवर्टाइजमेंट फोटोग्राफी, नीड स्पेसेस टू शूट every time. As an interior designer, my job was, because I am a co-founder into the company, my job is to set up the stage, to make the spaces for his shoot, जिसको हम सेट डिजाइनिंग बोलते हैं। सो ये मेरे प्रोफेशन में भी एक चैलेंज था, बिकॉज वी ऑलवेज गोज विद अ स्पेस कंस्ट्रेंट। हमें छोटी छोटी जगहों में छोटे छोटे सेट बनाने पड़ते थे एंड अगर कोई फोटोग्राफी फील्ड में होगा तो उनको पता है कि हाउ वाइड एंगल इज इम्पॉर्टेंट, एंड जो हम कभी अचीव नहीं कर पाए। सो अगेन दिस इज द again a second requirement, that we need a space where we can have a wide angle. So definitely that space should be a bigger one, and there the journey started of searching a place, a space or a plot where we can build our own studio. And very very fortunate to get a beautiful space which is just beside the Goriwada Zoo, with lot of nature. The habitat was amazing, the environment was so cool for cool people like us. And then we need to design the space. Now ऐसा हुआ कि डिजाइन करना है, मैं इंटीरियर डिजाइनर हूँ, घर में है, तो रोज डिस्कशन एवरी डे, ऐसा होगा ऐसा नहीं, अग्रीमेंट डिसएग्रीमेंट, एट द एंड खाली, मतलब देयर इज नो कंक्लूजन। ये ऐसा काफी दिन चला, रोज एक नया डिजाइन, अग्रीमेंट डिसएग्रीमेंट और फिर खारिज। सो नाउ देन आई थॉट कि नहीं, दिस इज अ वेरी डेंजरस थिंग, ये स्टूडियो कभी बनेगा नहीं। एंड सो हमारी प्रैक्टिस में आई ऑलवेज बीन इनटू सस्टेनेबल प्रोजेक्ट्स और सस्टेनेबल डिजाइन प्रोसेस। उसमें हमेशा ये कहा जाता है कि एक तो आपका जो डिजाइन है वो जितना प्रोजेक्ट जितना सस्टेनेबल है, उतनी ही डिजाइन प्रोसेस भी सस्टेनेबल होनी चाहिए। मतलब आप जो स्टार्ट में जो थॉट होता है वो आप एंड तक उसे ले जाना चाहिए, वही उसकी सस्टेनेबिलिटी हो गई। तो ये मैं अकेले नहीं कर सकती। सो देयर इज अ टर्म कॉल्ड इंटीग्रेटिव प्रोसेस, एंड दैट इंटीग्रेटिव प्रोसेस मीन्स द कोलैबोरेशन विथ ऑल द पीपल हु आर बेस्ट इन देयर ओन जोन। और जब ये कोलैबोरेशन अच्छा होता है तब चीजें हर मायने में अपने जगह पे अच्छी होती हैं। We chose architect Syed Mobin for this challenge. Again, there is a small history, like we have been working in collaboration since many years, so we have a good tuning about our own philosophies. So he was the best person. I should remember when first time Arunati given me a call for a project where her husband is going to create his photo shoot studio. उसके लिए वो मिलना चाहती थी, वो आके डिस्कस करना चाहती थी, तो दे हैव कम फॉर इट। और पहला जो रिक्वायरमेंट सुबोध ने रखा कि ही वांटेड टू हैव अ बिग हॉल ऑफ 40 बाय 40 फीट साइज, बाकी मुझे कुछ मतलब नहीं, मुझे वही चाहिए, उसका वही रिक्वायरमेंट था और ही वॉज वेरी एडमेंट अबाउट इट। लेटर व्हाट आई डिड, मैंने अपने हिसाब से रिसर्च किया, स्टडी किया, कुछ फोटोग्राफी स्टूडियोज़ को चेक किया, देखा लोगों ने कैसे डिज़ाइन किया, देन आई हैव कम अप विद सम कॉन्सेप्ट। मैंने उस पर काफ़ी एफर्ट दिया, प्लान किया, देन लेटर आई हैव प्रेजेंटेड इट। जब मैंने प्रेजेंट किया तो आखिरी में सुबोध का कॉन्सेप्ट क्लियर था कि उसको 40-40 चाहिए, उस पर वो नहीं दिख रहा था, मैंने उसको डिफरेंट स्पेसेस क्रिएट करके दी। लॉट ऑफ एफर्ट्स वी हैव डन। मुझे समझ आया कि नहीं, ये सुबोध को तो चलेगा नहीं, उसका माइंड फिक्स है। देन व्हाट वी प्लान कि अब हम साथ में बैठ के ही प्लान करते हैं। तो एक्चुअली हम लोग जब काम करते हैं तो ये होता है कि क्लाइंट रिक्वायरमेंट देता है, हम अपने टेबल पे बैठ के ड्राइंग बनाते हैं, प्रेजेंटेशन रेडी होता है स्टाफ के साथ और फाइनली प्रेजेंट करते हैं। हमेशा यूजुअल प्रैक्टिस ही होती है। तो यहाँ ये पता चला कि साथ में बैठ के ही स्केच करना होगा और उसके बाद हम क्रिएट करेंगे। देन ओनली ही हैज़ गॉट कन्विंस्ड अबाउट इट। फिर हमने उसकी ड्राफ्टिंग और लेटर ऑन फिर सारी चीज़ें शुरू करी। तो लेटर
when we have seen the site and we have seen that site is beautiful, lush green, natural forest is there connecting to that space. बड़ा सुंदर साइट था, बहुत ओकेजनली मिलती है ऐसी साइट हम लोगों को करने के लिए। तो सबसे पहला पॉइंट हमारा यही आया अरुंधति, हमने सोचा कि हमने डिस्कस किया कि वी शुड ट्राई टू अवॉइड द कटिंग ऑफ ट्रीज। जो मेन ट्रीज हैं वहाँ पे उनको सबको हम मेंटेन करते हैं, उसको रखते हुए प्लान करते हैं। तो उस कंडीशन को देखते हुए सुबोध की रिक्वायरमेंट वाज बिग, ही वांटेड टू हैव अ बिगर साइज ऑफ हॉल, 40 बाय 40 का साइज चाहिए, पेड़ बहुत सारे हैं, बड़ी कश्मकश थी। तो उसको जब प्लान किया तो हमको कुछ ट्रीज काटने ही पड़ेंगे, ये समझ आ रहा था। फिर लेटर इन मीनवाइल दे हैव अगेन गॉन फॉर अनदर प्लॉट, उन्होंने एक और प्लॉट लिया, उसका साइज बड़ा हो गया। वी वर फॉर्चुनेट कि हमने उसको रिपोजिशन किया बिल्डिंग को, तो मैक्सिमम ट्रीज हमारे बच गए कटने से। वो बहुत अच्छा कॉस्ट शुरुआत से वो हुआ। लेटर उस प्लानिंग में एक और चीज़ हमने ख़ास ध्यान रखा कि डायरेक्शंस को फोकस किया कि नॉर्थ डायरेक्शन हमारा जो था वहाँ पे हमने मैक्सिमम बड़े ओपनिंग्स क्रिएट करी, नेचुरल लाइट वहाँ से दिन भर आती है, धूप नहीं आती है। तो इट्स दैट्स व्हाई दैट स्पेस हैज़ अ वेरी कंफर्टेबल एटमॉस्फेयर थ्रू आउट द ईयर। आप समर में भी चले जाओगे तो यू विल नॉट फील कि आपको एसी चाहिए, यू विल फाइंड अ वेरी वेल क्रॉस वेंटिलेटेड हॉल जहाँ बिल्कुल कंफर्टेबल इन्वायरमेंट मिलता है, विदाउट एयर कंडीशनिंग कैन स्टे देयर। वो एक खासियत है। दूसरा डिज़ाइनिंग एस्पेक्ट से हमारा ये पॉइंट था कि हम उस बिल्डिंग को ऐसे ना बनाए कि वो डोमिनेट करे उस स्पेस को। वी वांटेड दैट टू बिकम अ पार्ट ऑफ दैट नेचर, वो नेचर से ही इवॉल्व हो, नेचर को डोमिनेट नहीं करना चाहिए, बैलेंस अप होना चाहिए। तो दैट्स व्हाई व्हाट वी डिड, वी हैवंट क्रिएटेड एनी 3D विजुअलाइजेशन, हमने इसमें विजुअलाइजेशन बनाया ही नहीं। यूजुअली प्रैक्टिस में आर्किटेक्ट्स करते हैं कि पहले 3D विजुअल्स बनाते हैं, उसको अप्रूव करते हैं, देन उसको इम्प्लीमेंट करते हैं इन द फॉर्म ऑफ ड्राइंग। बट व्हाट वी गॉन फॉर इज़ कि हमने जैसे बीवी दोषी को हमने स्टडी किया, रिसर्च किया, तो हमने देखा कि उनका जो तरीका होता था कि वो पहले ड्राइंग्स बनेगी, ड्राफ्ट होगी, फिर उसको बेस उनकी ड्राइंग्स अब जब देखोगे तो इट लुक्स वेरी सिंपल, सिंपल लाइंस, कुछ भी नहीं दिखता है, उसको देख के लगता है कि कुछ होगा ही नहीं। बट ही यूज्ड टू क्रिएट एक्सपीरियंशियल स्पेसेस, उनकी जो स्पेसेस बनती थी यू हैव टू गो एंड सी, एक्सपीरियंस करने वाली चीज़ें बनती थी। और वो क्यों बनती थी, बिकॉज ही यूज्ड टू बी इन्वॉल्व इन द साइट ऑलवेज। कोई भी डिसीजन हो रहा है, कुछ भी चीज़ें साइट पे हो रही है, तो ही यूज्ड टू बी देयर, ऑलवेज ही यूज्ड टू बी अवेलेबल। तो साइट पे मेजर डिसीजंस लिए जाते थे। तो ऑन द वेरी सेम लैंग्वेज वी हैव अडॉप्टेड दिस प्रोजेक्ट एंड हमने बहुत सारे डिसीजन साइट पे लिए। वी हैव नॉट क्रिएटेड अ 3D विजुअलाइजेशन एट ऑल। जो चीज़ बनी साइट पे क्रिएट हुई, वहीं डिसाइड हुआ, वहीं इम्प्लीमेंट हुआ। दैट्स वाई वो नेचर के साथ बहुत अच्छे से मर्ज हो गया, तो इट हैज़ दैट ब्यूटी। दूसरी चीज़, इफ़ यू सी वन पिक्यूलियर थिंग हैपेंड इन दैट प्रोजेक्ट, अरुंधति का एक थॉट था कि आई नीड टू हैव राउंड आर्चेस, फ्रेंच विंडोज़ जो बोलते हैं विथ राउंड आर्च फैसाड्स। वो उसका एक कंसर्न था कि आई वांट दैट इन द बिल्डिंग। एंड हमारा कंसर्न था कि हम उसको बाहर से स्ट्रेट लाइन में ही दिखाएं। तो उसको हमने ज्योमेट्री जो होती है फ्लैट आर्च और राउंड आर्च, उसका ब्यूटीफुल अमलगमेशन है ये प्रोजेक्ट। कर देखोगे तो वो सीमलेसली ऐसे डिसॉल्व हुआ है कि कहीं पता नहीं चलता है कि कुछ ऑकवर्ड हो रहा है। कि इफ़ यू सी फ्रॉम द सम फैसाड यू विल फाइंड आउटसाइड इट इज़ अ रेक्टेंगल फ्लैट आर्च ओपनिंग्स, बट जब अंदर जाओगे तो आपको दिखेंगे राउंड आर्चेस हैं। अंदर से भी आप अलाइन पाओगे, बाहर से भी अलाइन पाओगे। दैट इज़ द ब्यूटी ऑफ दैट प्रोजेक्ट, दैट कुड बी ऑब्जर्व्ड एंड अंडरस्टैंड। फिर हमने उसके मटेरियल एस्पेक्ट से फोकस किया कि वी शुड गो फॉर एक्सपोज ब्रिक फैसाड, है ना। वी हैव ट्राइड दैट बिकॉज इट इज़ वेरी गुड फॉर हीट रेजिस्टिविटी। आपका जो वॉल का टेम्परेचर काफ़ी कंट्रोल रहता है, बिकॉज वी आर इन टू ट्रॉपिकल क्लाइमेट। 80% टाइम इज़ टू हॉट, बट स्टिल वी आर फॉर्चुनेट कि हमारे चारों तरफ ब्यूटीफुल ट्रीज थे, तो उन्होंने काफ़ी शेड दिया है। तो दैट बिल्डिंग इज इटसेल्फ अ ब्यूटीफुल एक्सपीरियंस टू go and see. That's what I'm thinking about. To make that building more sustainable and energy efficient, what we have taken care of is we have created the cavity walls around the building. सारी peripheral walls जो है that is cavity wall, which has really reduced lot of heat, which has created a heat insulation element over there. And again, there was one idea being suggested by Arundhati for the top floor, that filler slab. She suggested कि we should if we can go for it. तो वो अच्छा आइडिया आया था, तो उसको फिर देन लेटर ऑन स्ट्रक्चरल कंसल्टेंट हैज़ ब्यूटीफुली
taken care of that part, and because of that we have reduced a lot of heat from the terrace itself. That designing of filler slab was beautifully handled by our structure consultant. We really appreciate it. ये अर्जुन फार्म का प्रोजेक्ट जब हमारे पास में डिज़ाइन के लिए आया, तो इस प्रोजेक्ट में जो इम्पोर्टेंट फीचर्स थे, सबसे पहला था कि इनको बहुत कम समय में इसको कंस्ट्रक्शन करना था। तो इसके लिए हमने डिफरेंट अल्टरनेटिव्स प्लान किए थे कि आजकल अपन प्री इंजीनियर्ड बिल्डिंग में जाते हैं, अकॉर्डिंगली हमने प्री इंजीनियर्ड बिल्डिंग में इसको पहले डिज़ाइन किया, बट उसकी कॉस्टिंग और प्री इंजीनियर बिल्डिंग में करके बाकी उसको एनक्लोजर आरसीसी का लुक देना, ये थोड़ा सा चैलेंज हो रहा था। और ये प्रोजेक्ट फास्ट तो हो जाता था, लेकिन बाद में इसके मेंटेनेंस के इशू ज़्यादा रह सकते थे, तो इसलिए इसको हमने आरसीसी में ही करने का प्लान किया। जब आरसीसी में करना था और इस पर्टिकुलर हॉल का साइज़ करीब 30 फीट बाय 40 फीट साइज़ था, एंड इट इज़ कॉलमलेस, बट इसकी हाइट बहुत ज़्यादा थी। तो जब हाइट ज़्यादा हो जाती है तो कंस्ट्रक्शन के समय हमको शटरिंग की हाइट, स्कैफोल्डिंग की हाइट, कॉस्टिंग, ये सारे इम्प्लीकेशंस उसके ऊपर आते हैं। इसके लिए हमको एक ऐसी एजेंसी चाहिए थी कि इसको प्रॉपरली एग्जीक्यूट करे और उसको क्वालिटी के साथ साथ स्पीड भी दे। तो उस टाइप की एजेंसी का सिलेक्शन किया गया। उसमें कुलकर्णी बिल्डकॉन के जो प्रोप्राइटर है मिस्टर संजय कुलकर्णी, इनको इन्वॉल्व किया। इनके साथ में हमारी मीटिंग्स हुई, एंड देन ही सेड कि नहीं, मैं इस समय में इस चीज़ को कर देता हूँ। तो फिर उसको उस लाइन पे डिज़ाइन किया। तो इसलिए इसमें हमने बीम्स कॉलम्स का टिपिकल स्ट्रक्चर ना लेते हुए फ्लैट स्लैब का स्ट्रक्चर लिया। इसमें हमको एनवायरनमेंट का भी ख्याल रखना था, तो सस्टेनेबिलिटी को ख्याल में रखते हुए यहाँ पर, चूँकि नागपुर अपना एक हॉटेस्ट एरिया कह सकते हैं, तो उसको ध्यान में रखते हुए जो रूफ है वहाँ पर हमने फिलर स्लैब का प्रपोजल दिया। फिलर स्लैब के लिए हमने अर्दन पॉट्स उसमें प्लेस किया और उस हिसाब से आपको इंसुलेशन क्रिएट किया। तो इस टाइप से इसमें क्वालिटी, स्पीड, इन दोनों चीज़ों को ध्यान में रखते हुए इसको डिज़ाइन किया गया, एंड देन कंस्ट्रक्शन स्टार्ट हुआ और काफ़ी टाइम लिमिट में इस प्रोजेक्ट को कंप्लीट किया। जब बिल्डिंग की हाइट हमने देखी, जब पाटनगर सर के ड्राइंग स्ट्रक्चरल हमारे पास में आए, तो वो करीब 18 फीट के आसपास इनको बीमलेस स्लैब, फ्लैट स्लैब चाहिए थी। और पाटनगर सर और अरुंधति जी और सुबोध जी का जो रिक्वायरमेंट था कि वो स्लैब पूरी एक्सपोज, इनको पेंट नहीं करना था, उस स्लैब को पूरी एक्सपोज ही दिखाना था उसको। तो उसका शटरिंग फिनिश निकालने के लिए हमको कुछ चैलेंजेस आए, जिसमें हमको शटरिंग डिज़ाइन करनी पड़ी। पाटनगर सर के पास से लोड कैलकुलेट करके उसके सब शटरिंग का डिज़ाइनिंग करना पड़ा। वो हमारे लिए मेजर चैलेंजेस वहाँ पे थे। दूसरा, जब हम लोगों ने अपर फ्लोर पे गया तो अरुंधति हैज़ एन स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट। शी वांट दैट कि उनका जो स्टूडियो है वो उसको फिलर स्लैब में ही चाहिए था, और उसको वो अर्धन पॉट्स उसको सीलिंग में विजिबल करना था, उसको पेंट भी नहीं करना था, न फिनिशिंग में कुछ उसको अदर मटेरियल अप्लाई करना था। तो वो कंक्रीट करना, वो फिलर स्लैब करना विद अर्दन पॉट्स, वो भी एक चैलेंजिंग रहा हमारा। अच्छी चीज़ ही रही क्लाइंट का फुल कोऑपरेशन, आर्किटेक्ट का हमें समझ के डिज़ाइनिंग को चेंज करके देना, स्ट्रक्चरल कंसल्टेंट के पास जाके जो भी हम लोग उनको हमारी डिफ़िकल्टीज एग्जीक्यूशन की पूछते थे, उसको सॉल्व करके, उसको चेंजेस करके इजी कैसा इसको अप्रोच कर सके, कैसा इसको एग्जीक्यूट कर सके, वो गाइडेंस करना, और सबसे इम्पोर्टेंट पेमेंट टाइम पे मिलना। Interior challenge. So this studio was a photographic studio where we need different sets. Now the space is a permanent space, not the temporary one. We have saved a lot of time by creating the corners where you can get different sets. For example, if you want a villa look, there's one corner. If you want a flat look, an apartment look, you have a corner. If you have a kitchen option, you have a corner. So all corners were occupied by Subodh, and I was not getting any space to show my creativity. So I asked him, I want one corner. And वो सबसे मतलब जो सबसे चैलेंजिंग, क्योंकि उस कॉर्नर पे स्टेयरकेस आ रही है, वो कॉर्नर सुबोध ने दे दिया क्योंकि उसके वो काम का नहीं था। अब स्टेयरकेस को इंटीरियर डिजाइन के हिसाब से कैसे अच्छा बनाना पड़े, वो मेरे पास चैलेंज था। सो आई हैव 5 सेक्शंस, 5 साइड्स। तो मैंने कहा कि नो ट्रेडिशनल स्टेयरकेस, इट हैज टू बी कैंटिलीवर स्टेयरकेस, एंड विल हैव अ स्काईलाइट, एंड वी हैव natural plant inside. So that
corner became an iconic corner of Arjun Farms. Then any studio requires a green room, and green room should be like sometimes can be used by us as well. So the complete project is about infusion. बीवी दोशी एंड लॉरी बेकर. सो बीवी दोशी का स्टाइल तो हमने यूज किया है उसमें, बट एट द सेम टाइम लॉरी बेकर्स फिलर स्लैब्स वी हैव इंट्रोड्यूस्ड इन आवर प्रोजेक्ट एंड दैट कम्स ऑन माय फ्लोर. सो हर डिज़ाइनर की एक चाहत होती है कि उन्हें कुछ एक्सपेरिमेंट करना है, कुछ नया करना है, और वो हर प्रोजेक्ट में हम नहीं कर सकते, वहाँ कुछ लिमिटेशन आती है. सो ये मेरे लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी थी कि जो मैं करना चाहती हूँ वो सब मैंने यहाँ पे इम्प्लीमेंट किया है. लाइक सीमलेस वॉश बेसिन, देयर इज नो बोल, इट्स जस्ट अ मैजिक हैपेंस. देन फ्री फ्लोइंग स्पेसेस from one place to another. The reuse of the old furniture was important, and the lighting is another aspect of the project, because lighting plays an important role in any project which is used in a daytime as a studio, as a working place, and if you want you can use this as a party place as well. So amalgamation of art into design. Even the entrance of the farmhouse is important. The building entrance, so that should come with the thought of Subodh's side, because he need different sets. So why not a entrance should be like a vada of a house, and अंदर जाने के बाद picture changes, because वो lift lobby है, तो वो lift lobby कैसी होनी चाहिए. अब lift lobby कोई वाड़ा में तो कभी रहती नहीं थी. It always comes with the luxury, so the flooring changes. The whole dynamic of the space change when you enter from the door, and when you take a left you get another canvas where all the corners have a different story, and all amalgamates, come together, fuse together, and becomes an Arjun Farms. Basically, when we talk about Arjun Farms, so this project was not just a commercial venture for us. अच्छा, इनके आइडियाज जो है, इनको बड़े ह्यूज आर्चेस चाहिए है, राइट? इनको एनर्जी एफिशिएंट बिल्डिंग भी चाहिए है, यू नो, एवरीथिंग हैज टू बी, ये लगना चाहिए कि अरुंधति का है. आई वुड ऑल्सो कॉन्ग्रेचुलेट हर इन अ वे कि पर्सनली आई फाइंड हर टेस्ट वेरी रिफाइंड, क्लासिक, एंड जैसा कुलकर्णी सर ने बोला, इट इज ऑल्सो टाइमलेस. वॉट we liked in the project was that in spite of being an architect or an interior designer, Mobin sir and Arundhati, इन्होंने energy के element को बहुत importance दिया, which you know, being someone who work in IGBC and GBCI certifications, we found very encouraging. इनकी जो फिलर स्लैब टेक्निकल भाषा में बोलते हैं, हमारे इनफॉर्मल टीम्स उसको मटका स्लैब बोलती है, क्योंकि उनके वो मटके जो थे वो इलेक्ट्रिकल एग्जीक्यूशन के लिए दे वर वेरी चैलेंजिंग. मतलब वो लाइट्स वो मटकों के एग्जैक्टली सेंटर में आने चाहिए, ठीक है, वो मटके टूटने नहीं चाहिए, चिजलिंग अलाउड नहीं है, ड्रिलिंग केयरफुली करना है. सो these elements, they were very beautiful, they had to be handled in a very careful way. What I would love to say is that apart from just being a beautiful building, the square foot to tonnage ratio of the building is also very good in terms of HVAC. Originally we had thought with all the elements that we were putting in that it would be somewhere around 100, 105, 108 square feet per ton. I believe by the end of all the optimization measures that we put in, it has crossed much beyond 150, 160 square feet per ton, which is very good for this kind of building. I would say कि when good artistic vision comes together with a very open-minded architect, coupled with very strong people who are doing the civil construction of the building, and us getting freehand as consultant executing partners, such masterpieces should come more into tier 3, tier 2, tier 1 cities, right? And kudos to Arundhati Satya and Subodh Satya and Mobin sir and rest of the team for the project. तो फ्रॉम द स्टार्टिंग हम लोग को पहले से पता था कि हमें वहाँ पे हीट रिडक्शन प्रॉपर्टीज़ की चीज़ें करनी है, एज वेल एज जैसे प्रोजेक्ट आगे बढ़ा तो एक और कंसर्न आया सुबोध सर का कि मुझे सेफ्टी भी चाहिए, तो सेफ्टी के साथ साथ हीट रिडक्शन प्रॉपर्टी भी चाहिए. तो ये प्रोजेक्ट मेरे लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है और ये मेरे लिए रिमार्केबल प्रोजेक्ट है, और इसके लिए मैंने बहुत कुछ नए चीज़ें किया जो हमने आज तक यूज़ नहीं की थी. तो मेरे लिए इट्स अ वेरी रिमार्केबल प्रोजेक्ट फॉर मी. So first when we walked into the site,
What struck us was it was not just a piece of land. There was already existing flora and fauna and a quiet ecosystem which was thriving on the land way before the construction had started. So when we entered, the clear instruction from Arundhati ma'am and Momin sir was कि we are not here to dominate the landscape. We are here to collaborate with the landscape. So that was the clear design idea that was given to us. So we tried to preserve the entire flora which was there available on the site. Along with that, there was a family of geese which was already living there way before the construction. So what we did was, instead of disturbing that, we created a central pond, which is now the highlight of the project. The biggest challenge was to maintain the quality of soil, which was going to get deteriorated with ongoing construction because of the cement, other materials that were introduced in the site. So to maintain that, what we tried to do is preserve the topsoil layer so that the quality stays intact till the end of the project or the handover, and that has been one of the critical aspect of it. जब कंसेप्ट मुझे पता चला, सो उसके बाद से इनिशियल स्टेज से मैं उसमें इन्वॉल्व हुई। जैसे क्लाइंट है, उसका नेचर, उसका लाइकिंग, ये सब उस प्रोडक्ट में रिफ्लेक्ट होना चाहिए। तो हमने कलर को मैच करते हुए नेचर से रिलेटेड हमने शैंडिलियर एंट्रेंस में लगाया, जो थ्रेड का है, और बेडरूम में हमने सेम कंसेप्ट को कैरी फॉरवर्ड करके बैकड्रॉप भी हमने वॉल हैंगिंग सेम मैक्रामे प्रोडक्ट्स का दिया। आई थैंक ईच एंड एवरीवन involved in the design, the architect, the structural consultant, MEP consultant, lighting consultant, not consultant, but I mean like everybody who is involved in there, because they have given their 100% to save the ecosystem, to make the space livable, and with lot of positive energy into it. My design dialogue is conscious luxury. Consciousness comes with a responsibility. The responsibility of the design and its after effects. At the same time, these after effects are being taken care by the people living into the space with their luxury. So luxury and consciousness. So it's a conscious luxury. With this, we balance the ecosystem, we maintain the environment, and we give the luxury to the people who are going to use this place. मैं एक लाइफस्टाइल और एडवर्टाइजमेंट फोटोग्राफर हूँ। मेरे करियर के अराउंड 5-6 इयर्स मैं एक छोटे से रूम में काम करते आया, जैसे 12 बाय 20। उसी में मेरे 5-6 मॉडल्स आते थे, वो फर्नीचर भी हम अरेंज करते थे वगैरह वगैरह। तो मुझे ऐसा लगता था कि मेरा एक बड़ा स्टूडियो होना चाहिए, अराउंड एक 40 बाय 40 टाइप्स। तो मैंने अरुंधति को बोला, अराउंड लॉकडाउन में हम इस बारे में सोच रहे थे कि एक स्टूडियो बनाते हैं यार, एक तो जहाँ पे आपका भी ऑफिस हो, एक फार्म हाउस भी हो अपना, और स्टूडियो भी हो, पर वो सिटी से बहुत दूर भी ना हो, यानी वहाँ जाना एक काम नहीं लगना चाहिए। तो अरुंधति को भी ये आइडिया पसंद आई। फिर अकॉर्डिंगली हमने प्रॉपर्टीज ढूंढना शुरू किया, और दाभा एरिया में हमें, जो कि नागपुर शंकर नगर स्क्वायर से 9 किलोमीटर्स की दूरी पे है, और एक ही सिग्नल लगता है वहाँ पे। रास्ते अगर अच्छे हो गए तो यू रीच देयर इन अराउंड 12-13 मिनट्स, विच इज़ नॉट फार। सो हमने वहाँ पे प्रॉपर्टी देखी, तो जो प्रॉपर्टी वो थी वो ऑलरेडी डेवलप्ड फार्म हाउस टाइप ही था, वो बहुत सारा प्लांटेशन था वहाँ पे, और एक छोटा सा रूम था। तो हमें वो देखते ही प्रॉपर्टी पसंद आ गई। एंड देन मैंने अरुंधति को बोला कि ऐसा डिज़ाइन बनाओ कि जो फार्म हाउस करके भी यूज़ हो और फोटोग्राफी स्टूडियो करके भी यूज़ हो। मेरा जो रिक्वायरमेंट था बहुत ही बेसिक था, अराउंड 40 बाय 40 स्क्वायर फीट का मुझे हॉल चाहिए था। उसका हर एक कॉर्नर दूसरे कॉर्नर से अलग हो, यानी सेपरेट। एक ही जगह पे मैं अगर ये कॉर्नर का शूट करता हूँ तो ऐसा लगे कि डिफरेंट घर में जाके शूट किया, ये कॉर्नर का शूट करता हूँ तो ऐसा लगे कि डिफरेंट घर में शूट किया। प्लस वो कॉर्नर्स हमें ऑफिस, हॉस्पिटल, क्लासरूम करके भी यूज़ होने चाहिए। ऐसा नहीं लगना चाहिए कि घर में हॉस्पिटल है। तो विंडोज़ वैसी डिज़ाइन करनी, कलर स्कीम, ट्रीटमेंट, वॉल ट्रीटमेंट कैसे रहनी चाहिए, वो सब अरुंधति के ऊपर छोड़ दिया था मैंने। और फिर अरुंधति ने मोबिन सर को इसमें इन्वॉल्व किया, पाटणकर सर, कुलकर्णी सर और हितेश वगैरह जैसे कंसल्टेंट्स हैं। इन सब ने एज अ टीम वर्क करके ये जो प्रोजेक्ट बनाया है वो सही में देखने लायक है। मेरा उसमें वर्क भी काफ़ी अच्छा चल रहा है, और हम उसे फार्म हाउस करके भी यूज़ करते हैं, और अरुंधति का भी एक फार्म हाउस में ऑफिस हो गया है। सबसे पहले तो मैं अरुंधति को थैंक्स कहना चाहूँगा, इवन दो शी इज़ माई वाइफ, बट उसने जितना टाइम ये प्रोजेक्ट पे स्पेंड किया है और जितने मन से उसने किया है, बिकॉज दिस वाज हर ओन प्रोजेक्ट एज वेल।
तो उसके लिए मैं सीरियसली मन से थैंक कहना चाहूँगा। उसके बाद पाटणकर सर, कुलकर्णी सर और हितेश, इनका काम भी बहुत ईजी नहीं था। इवन मुझे ऐसा लगता है कि मैं बहुत आसान क्लाइंट हूँ, पर एक्चुअल जब काम शुरू हुआ तो मैंने खुद को सवाल पूछा कि मैं सही में इजी क्लाइंट हूँ क्या? तो शायद मेरा जवाब रहेगा नहीं, मैं इजी क्लाइंट नहीं हूँ। पर इन सब ने एज अ टीम वर्क बहुत अच्छा काम किया और मैं सभी को थैंक्स कहना चाहूँगा। Hi, this is Arundhati Sathe, and this is my design story.